नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्रेसो में। हम इंट्राडे के ऊपर ट्रेडिंग कैसे करें इस पे एक वीडियो सीरीज बना रहे हैं, जिसमें अगली 10 वीडियोस में हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे हम डिफरेंट इंट्राडे में ट्रेडिंग टूल्स को यूज़ करें, अप्लाई करें यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, जिससे आप इंट्राडे में ट्रेडिंग सीख सकें, इन टूल्स को अप्लाई कर कर करके इंट्राडे में बेहतर से बेहतर ढंग से ट्रेडिंग कर सके, और वो भी काफ़ी अच्छे सेफ्टी मेजर्स के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ट्रेड ऑन न्यूज़ इन इंट्राडे विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस नॉलेज। यानी कि आपको फंडामेंटल नहीं आती है, आपको इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं आती है, आपको नहीं पता मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और उसके बाद भी आप न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट्स को यूज करके भी। ठीक है, तो ये हम आज सीखने वाले हैं कि भाई एक टेक्निकल एनालिस्ट न्यूज़ पे कैसे ट्रेड करेगा। बाय डेफिनेशन देखिए, ट्रेडिंग ऑन न्यूज़ मीन्स मेकिंग ट्रेड इन इंट्राडे स्पेशली ऑन इकोनॉमिक डेटा और कंपनी रिलेटेड अनाउंसमेंट। तो देखिए, कंपनी कई सारी अनाउंसमेंट करती है, जैसे प्रॉफिट्स वगैरह की, कॉर्पोरेट एक्शंस वगैरह की, उससे मार्केट में प्राइसेस में चेंज आते हैं। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है, उससे प्राइसेस पे चेंज आते हैं। तो ये जो न्यूज़ आती रहती है मार्केट में, उसके ऊपर कैसे हम ट्रेड करें ये हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिंग ऑन न्यूज। क्या प्रॉब्लम जनरली ट्रेडर फेस करता है? अगर आपने पहले न्यूज पे ट्रेडिंग करी होगी तो शायद ये प्रॉब्लम्स आपने फेस करी होगी। नाउ वन ऑफ द प्रॉब्लम इज मेनी न्यूज आर पेड। यानी कि मार्केट में रूमर्स फैलाई जाती हैं कुछ खास पर्पस के लिए। हाँ, सेबी पेनलाइज करता है इस तरह की फेक न्यूज़ को, बट हाँ फिर भी मार्केट में फेक न्यूज़ होती है, इसके कारण कई ट्रेडर्स फंसते हैं। दूसरा, यू कांट ट्रस्ट ऑन फ्री रिसोर्सेस। एक कहावत है कि जो न्यूज़ सारी दुनिया को पता है, अगर आप उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो शायद आपको उतना अच्छा ट्रेड पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि फ्री का बांटा हुआ ज्ञान, ठीक है, फ्री की बांटी हुई न्यूज़ और इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ आपको बड़गलाने के लिए होती है। ठीक है, सो ऑफन प्राइस रिएक्ट्स ऑपोजिट टू न्यूज। ये भी अक्सर ऐसा होता है, आप देखते हैं कि भाई न्यूज आई कि भाई इन्फोसिस का क्वार्टरली रिजल्ट आया, जिसमें इन्फोसिस ने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया और प्राइस बढ़ने की बजाय घट जाता है। ठीक है, और आपको बड़ा अफसोस होता है। तो ये जो समस्या है, ये भी एक बड़ी समस्या होती है जब आप न्यूज के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, मैं इन सारी समस्याओं का समाधान बताऊंगा आपको। इस वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें और गौर से जरूर देखें। ठीक है, वरना प्रॉब्लम वही है आज की जनरेशन में, स्किप स्किप स्किप। आधा देखते हैं, फिर आधा ट्रेड करते हैं, और फिर से आपका पैसा आधा हो जाता है। तो ऐसी गलती ना करें ना। हार्ड टू एग्जिट एंड मेक प्रॉफिट, ये भी प्रॉब्लम होती है। कई बार न्यूज आती है, जब तक आप एंटर करते हैं प्राइस भाग चुका होता है, और जब आप एग्जिट करते हैं, ठीक है, तब तक प्राइस गिर चुका होता है। तो यानी कि आप बढ़े हुई कीमतों पे खरीदते हैं और घटे हुई कीमतों पे बेचते हैं। ठीक है, तो आपको बड़ा अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो ये जो चार समस्याएं हैं, ये काफी ज्यादा फेस करते हैं लोग, वो लोग खासकर जो इंट्राडे की ट्रेडिंग, इंट्राडे में न्यूज के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। सो हाउ टू बी सेफ, राइट, एंड हाउ टू डू trading on news with safety and precaution which will also give you good result। ठीक है, तो one way to close your position when there is a major announcement is, ये देखिए, ये मैंने सीखा था वन ऑफ माय, मेरी वन ऑफ द स्टूडेंट से। दैट वाज इन 2011। ठीक है, देयर वाज लेडी, शी केम टू मी, शी वाज also on the panel of G News, G Business, she was giving tips on gold। तो उसने मेरे को सजेस्ट किया कि सर देखो, जब न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग आती है तो मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी हो जाती है, और फिर हमें जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो क्या करें, कैसे सेफ रहे?
तो मैं क्या करती हूँ, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जब कोई मेजर न्यूज़ आने वाली होती है तो उनका पोजीशन मैं कटवा देती हूँ। और जब वो न्यूज़ पास हो जाती है, प्राइस की वोलेटिलिटी स्टेबल हो जाती है, फिर जिस तरफ का भी ट्रेंड है मैं दोबारा में एंट्री करवा देती हूँ। तो इससे जो वोलेटिलिटी के कारण इम्पैक्ट आता है बहुत ज़्यादा, और जिनको ट्रेडिंग नहीं पता है, खासकर लिवरेज में कर रहे हैं ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शंस में कर रहे हैं, तो वो उनको कई बार मार्जिन कॉल आ जाता है, कई बार ज़्यादा नुकसान लग जाता है बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी के कारण। तो जिस दिन अनाउंसमेंट आने वाली होती है, जिस टाइम आने वाली होती है, उस टाइम कुछ टाइम के लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए मैं पोजीशन करवा देती हूँ। कई बार क्या होता है, अगर हम गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं और मार्केट क्लोज हो जाती है, इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट ओपन होती है, तो भी क्या होता है, रात भर में ओवरनाइट को ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिससे सुबह जो है मार्केट का रुख बदल जाता है। तो इसलिए भी उस तरह के टाइम में भी, उन दिनों में भी जो है मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ क्लाइंट की करवा देती हूँ। सो वन वे इज टू स्टे आउट ऑफ द मार्केट, जब कोई इस तरह की बहुत ही बड़ी न्यूज आने वाली होती है और आप श्योर नहीं है किस डायरेक्शन में प्राइस जाएगा, तो यू वांट टू बी सेफ। सो वन वे इज टू क्लोज योर पोजीशन व्हेन देयर इज अ मेजर अनाउंसमेंट। इससे आप थोड़ा सा सेफ रहते हैं, और उसके बाद दोबारा आप एंट्री कर लेते हैं अनाउंसमेंट के बाद। ठीक है। हावेवर, अगर आप ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है, आपको सेफ्टी नहीं चाहिए, आपको ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है, आप न्यूज़ के ऊपर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, सो देयर आर जनरली टू वेज। वन इज कॉल्ड बायस्ड ट्रेडिंग। ठीक है ना। बायस्ड ट्रेडिंग क्या होती है? बेसिकली ट्रेड एज पर what theory says. So if there is a bad news, sell the stock. If there is a good news, buy the stock. So what do you mean by this? देखिए, जैसे हमने पढ़ा है कि भाई अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो शेयर्स के दाम ऊपर जाएंगे, तो जैसे ही कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि प्रॉफिट आए, लोग बाय करने लग जाते हैं। तो थियरी के हिसाब से चल रहे हैं कि भाई प्रॉफिट आए तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड बायस्ड ट्रेडिंग। ठीक है। कई बार होते हैं जी, हम बोलते हैं जी इंटरेस्ट रेट घटाएंगे, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाती है तो मार्केट शुड गो अप। बट कई बार ऐसा नहीं होता, मार्केट नहीं जाती ऊपर, और हम थियरी के हिसाब से चलते हैं। आरबीआई ने जैसे इंटरेस्ट रेट कट किया, हम जो है बाय कर लेते हैं निफ्टी को, बट रिजल्ट हमें अप्रोप्रिएट नहीं मिलता है। सो वी आर एक्चुअली गोइंग द बुकिश वे, और वी कॉल इट द बायस्ड ट्रेडिंग। ओके, वी आर बायस्ड टुवर्ड न्यूज मेनी टाइम्स। दूसरा होता है अनबायस्ड ट्रेडिंग। This is the way most of the time technical analysis use this thing in trading most of the time. ठीक है। So unbiased trading क्या होती है? Now unbiased trading refers to making position based on direction of price movement regardless of whether whatever is the news. मतलब यह है कि हमें इस बात से मतलब नहीं है कि न्यूज क्या है, हमें मतलब होती है सिर्फ और सिर्फ न्यूज की टाइमिंग से। तो जिस टाइम पे न्यूज आता है उस टाइम पे हम चार्ट को ओपन करके रखते हैं, और वहां पे जिस डायरेक्शन में भी प्राइस जाता है उस डायरेक्शन में हम एंट्री बनाते हैं। ठीक है। तो कैसे बनाते हैं ये हम लोग समझते हैं, अनबायस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेजर द स्पीड ऑफ न्यूज। ये क्या चीज है भाई? खतरनाक चीज बताइए अपनी कि मेजर द स्पीड ऑफ न्यूज। हाउ डू आई मेजर द स्पीड ऑफ न्यूज? ना इसके लिए आपको थोड़ा हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि टीवी पे किसी भी न्यूज चैनल पे जब अनाउंसमेंट आई कि भाई ये कंपनी का इतना प्रॉफिट आया, तो आपके चार्ट के ऊपर में वो कितने मिनट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि प्राइस में वोलेटिलिटी, आप 1 मिनट का चार्ट लगा लें या 3 मिनट का चार्ट लगा लें और देखिए कि कितनी देर में वो प्राइस में रिएक्शन चालू हुआ। क्योंकि होता क्या है, जब वो न्यूज आती है और सारे लोग उसको सुनते हैं और उसके बाद उस पर रिएक्ट करते हैं, तो बेसिकली टाइम टेकन to travel from the source of news to common public and people start reacting on the price, it will take some time, maybe 2-3 minutes, 5-10 minutes. तो इसके ऊपर एक थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। वो ये बताती है कि एफिशिएंट मार्केट जो होता है उसमें न्यूज काफी फास्ट ट्रेवल करती है, तो कितना टाइम लेता है प्राइस को रिएक्ट करने के लिए, ये आपको पहले हिट एंड ट्राई से देखना पड़ेगा 4-5 बार। सो वंस यू फिगर, generally it is wait time is 2 to 3 minutes. Sometimes it is 5 minutes in case of companies which are not too much known. ठीक है। So wait for 3 to 5 minutes। जैसे ही टीवी पे अनाउंसमेंट आई या आप किसी को ब्लॉग पे या मनी कंट्रोल वगैरह पे अनाउंसमेंट आई, 2 मिनट 3 मिनट कम से कम वेट करो। ठीक है, कम से कम 3 मिनट का प्रॉफिट आपको छूटेगा। ठीक है, छूटेगा। सो 3 मिनट की कैंडल के बाद जब अगली कैंडल बनती है और आपको डायरेक्शन मिल जाता है कि प्राइस इस डायरेक्शन में जा रहा है,
उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं, टेकिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ द फर्स्ट कैंडल्स लो। तो जहां पे न्यूज अनाउंस हुई उस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लेकर के अगली कैंडल पे आप एंट्री करते हैं, और फिर आप एग्जिट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक 9 पीरियड का एसएमए लगा लें या 10 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज लगा लें। सिंपल इज गुड, एक्सपोनेंशियल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और आप एग्जिट कर सकते हैं। तो जहां पे अनाउंसमेंट हुई उस 3 मिनट की कैंडल को छोड़ दे, अगली कैंडल पे डायरेक्शन पता चल जाएगी, प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें आप लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक उसके ऊपर एक डेली सिंपल मूविंग एवरेज का पीरियड का 9 पीरियड का एसएमए लगा ले, सिंपल मूविंग एवरेज, और जहां पे वो एग्जिट का सिग्नल दे रहा है आप उसको यूज कर सकते हैं एग्जिट करने के लिए। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड बेस्ड ऑन unbiased trading, right, using technical analysis. So if you like this video, don't forget to subscribe the channel My Expresso, and for more such comments let me know in the comment box. If you have any doubt, let me know into the comment box, and don't forget to share this video with your friends. दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।